स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आवश्यक चीज़ हम आपको बताएंगे। प्रायः सभी को जिज्ञासा रहती है कि मेरी राशि कैसे चल रही है और भविष्य में कैसे चलेगी, या मेरी राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसे होगा, क्या सावधानियां रखनी है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो बहुत ही एक मुख्य चीज़ है कि आगामी, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी इसका सार तत्व आप ग्रहण कर पाएंगे कि वास्तव में जो बताने का उद्देश्य है या जो भी घटित हो रहा है वो किस प्रकार से होगा। जैसे आगामी 30 अक्टूबर को करीब डेढ़ वर्ष बाद, क्योंकि राहु केतु की जो समयावधि होती है एक राशि में स्थिर रहने की, वो 1.5 वर्ष होती है, 18 महीने होती है। तो अब 1.5 वर्ष मेष राशि और तुला राशि में राहु और केतु संचरण कर रहे थे। अब आगामी 30 अक्टूबर को ये, क्योंकि इनकी चाल जो होती है हमेशा वक्री होती है, वक्र गति होती है, उल्टी चाल होती है, तो अब 30 अक्टूबर को 1.5 वर्ष की समयावधि पूरी करने के बाद में ये पुनः जो है राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रविष्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई इस तरह का कोई अस्थायी ग्रह, लंबी अवधि का एक जगह पे स्थिर रहने वाला ग्रह जब राशियों पारगमन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो प्रायः जितनी भी राशि समूह में जितनी भी राशियां हैं उनको सबके ऊपर उसका फर्क पड़ता है, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किस राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत किस तरह का प्रभाव रहेगा, और अगर जिस राशि पे उसका दुष्प्रभाव है, गलत प्रभाव है, तो उसे सावधानी कैसे रखनी है, सावधानी क्या बरतनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अब जिस समय 30 अक्टूबर 2023 को संध्या के समय लगभग 4:45 बजे शाम को राहु जो है मीन राशि में आ जाएगा और केतु कन्या राशि में आ जाएगा। तो इसके इस पारगमन के फलस्वरूप मेष राशि के लिए आगामी जो 1.5 वर्ष है वो कैसा रहेगा, क्योंकि मेष राशि के लिए राहु जो है 12वें बैठेगा। 12वां जो स्थान होता है वो बाहरी स्थान का होता है, हानि का होता है, व्यय का होता है। और छठा जो स्थान होता है वो होता है शत्रु का, रोग का, मान प्रतिष्ठा का, प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो ये दोनों मेष राशि के लिए ये दोनों क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र और रोग का क्षेत्र, शत्रु का क्षेत्र और मान प्रतिष्ठा या प्रतियोगी परीक्षाओं का जो क्षेत्र है वो राहु और केतु से प्रभावित होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए कई सारी यात्राओं का योग बनेगा। उसमें कुछ अनचाही यात्राएं भी हो सकती हैं, अनवांटेड जर्नी हो सकती है, जिस यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसी भी यात्राएं होंगी जिनसे लाभ भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी स्थानों से मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित फल रहेगा, और किसी तरह की अचानक हानि भी संभव हो सकती है, धन हानि हो और जन हानि का भी संयोग बनता है। लेकिन धन हानि तो ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ऐसा जब राहु 12वें रहेगा तो अनायास अनर्गल खर्चा होगा, चाहे किसी भी मद में हो, लेकिन अनर्गल खर्च होगा। तो इसलिए धन हानि से भी बचने की आवश्यकता है मेष राशि के जातकों के लिए। और प्लस बाहरी स्थानों से जो परिणाम मिलना है उसमें भी थोड़ी सी कमी, उसमें भी न्यूनता आएगी। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मान लिया आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेष राशि के जातक विशेष रूप से अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कहीं किसी चीज़ के लिए सर्विस सेवा वगैरह के लिए कोई
साक्षात्कार दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उसमें भी ये नकारात्मक अपना प्रभाव डाल सकता है। साथ में मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रु भी उभर करके आएंगे, परंतु ये खासियत है क्योंकि क्रूर ग्रह है, तो इसलिए शत्रु तो उत्पन्न होंगे लेकिन वो आपके सामने स्थिर नहीं रह पाएंगे, टिकेंगे नहीं। मेष राशि के जातकों के लिए शत्रुओं की भी अधिकता रहेगी और शरीर में किसी प्रकार के रोग की भी संभावना बन सकती है, और साथ में मान प्रतिष्ठा को लेकर के भी सवाल प्रश्न उठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधानी बरतना है। 12वें राहु होने से कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ यात्राएं होंगी जिनका फल मिलेगा और अच्छा मिलेगा। कुछ यात्राएं ऐसी भी होंगी जिनका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा, उससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ सिर से ऊपर आँख वगैरह में नेत्र के विकार भी संभव हैं, नेत्र के विकार भी हो सकते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो कारक होता है। कई बार जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, तंत्र का कारक होता है, दरिद्रता का कारक होता है, विदेश यात्राओं का कारक होता है और मानसिक तनाव का कारक होता है, पागलपन का कारक होता है। राहु में इस तरह के जो है गुण पाए जाते हैं, इनको आप दुर्गुण कहें या गुण कहें, इस तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। तो यदि 12वें भाव में राहु संचरण कर रहा है तो इन चीज़ों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ख़ास करके राहु केतु से संबंधित जो भी उपाय है, सरलतम उपाय वो मेष राशि के जातकों को करना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। और अगर इस बारे में किसी को विस्तार से जानकारी लेनी या उपाय के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा नंबर होता है, उस पर फ़ोन करके उस विषय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उसमें विस्तृत जानकारी ले करके और अपने राहु केतु की स्थिति को सुधार सकते हैं। क्योंकि 12वें और छठे बैठने से काफ़ी जो है मेष राशि के लिए थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति रहेगी। यद्यपि कुछ कार्य अच्छे भी होंगे, परंतु कुछ बुरे कार्यों की वजह से मन जो है अशांत रहेगा और कोई न कोई इस तरह की दिक्कतें रहेंगी, खास करके शारीरिक परेशानी रहेगी। और चूँकि समय का प्रभाव है, कलिकाल है, तो इसलिए राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो जल्दी से आदमी को असर करने लगता है, व्यक्ति विशेष को असर करने लगता है। तो इसलिए 30 तारीख के बाद में मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि अगला जो 1-1.5 वर्ष का जो समय है राहु केतु के परिवर्तन का, क्योंकि ये मई 2025 तक का मीन और कन्या राशि में संचार करेगा। इस विषय में अगर किसी को और विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो संपर्क करके जानकारी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।